हेलो फ्रेंड्स, क्या हालचाल। दिस इज मी योर फ्रेंड राहुल गुप्ता और आप देख रहे हैं इवेंट्रा व्लॉग। तो आज हम बात करने वाले व्हाई नेटवर्किंग इज इम्पोर्टेंट। अभी की बात है, मैं अपने एक फ्रेंड के घर उनके ऑफिस में गया था, तो उनका स्टाफ भी वहाँ पे बैठा हुआ था। उनमें से एक पुराना स्टाफ जो मुझे जानता है काफ़ी टाइम, उनसे मेरी बातचीत हुई, कैसे क्या हालचाल है। तो उन्होंने बातों बातों में ना एक क्वेश्चन पूछा कि राहुल भाई, क्या बात है, आजकल आप बहुत ज़्यादा इवेंट सेमिनार अटेंड कर रहे हो, हम आपको काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, लेकिन आप जाते क्यों हो और क्या रीजन क्या है? क्योंकि आपका काम तो अच्छा चल रहा है, आपको जाने की जरूरत नहीं है और एक नहीं काफ़ी सारे इवेंट्स में जाते हो। इसका ना काफ़ी सारे रीजन्स है, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो मैं एक बार बता देता हूँ। तो जैसे मेरी बातचीत हुई तो वो पॉइंट्स ऐसे जो निकल के आए, जो मुझे लगा कि मुझे अपने ऑडियंस के साथ, यानी कि जो वीडियो आप लोग देख रहे हो, इस आपके साथ भी शेयर करने चाहिए। तो अगर आप भी ये सोच रहे हो कि हमें किसी भी इवेंट में क्यों जाना चाहिए, क्यों नेटवर्किंग इवेंट इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहला पॉइंट जो इसमें निकल के आता है वो है बिल्ड अ कनेक्शन। देखो, जब भी हम किसी लोकल मीटिंग में या इवेंट्स में जाते हैं, काफी सारे लोग आए हुए होते हैं, हमारा जो कनेक्शन है वो उनके साथ स्टैब्लिश होता है। अगर मैं एग्जांपल की तरह बात करूं, लेट सपोज एक साहिल नाम पे एक लड़का है, सॉफ्टवेयर डेवलपर है, वो अपने लोकल टेक मीटअप में जाता है, ऑलराइट। वहां पर उसको एक अभिषेक नाम के पर्सन मिलते हैं जो किसी अच्छी कंपनी में एक प्रोजेक्ट मैनेजर है। उनके साथ आपस में कोलैबोरेशन होता है, बाद में उनका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड हो जाता है। तो वहां पर एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है कि वो जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उस सॉफ्टवेयर डेवलपर को बाद में फ्रीलांसिंग वर्क ऑफर असाइन करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, कनेक्शन बिल्ड हुआ और वो बाद में एक अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट जो पॉइंट अभी निकल के आता, जो मैंने पहले बताया, क्रिएट अपॉर्चुनिटी। लेट्स सपोज, इसको अगर हम एक एग्जांपल की तरीके से मान के चले, कोई ग्राफिक डिजाइनर लड़की है ईशा, वो किसी टेक मीटअप में जाती है। वहां पर काफी सारे छोटे छोटे स्मॉल बिजनेस ओनर आए हुए होते हैं जिनको अपने बिजनेसेस के लिए ब्रांडिंग करवाने के लिए एक ग्राफिक्स डिजाइनर चाहिए। तो क्या हुआ, जब ईशा जो लड़की है वो उन लोगों से मिलती है, उनसे नेटवर्किंग करती है, तब उनको उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है उनके बिजनेस के लिए, सोशल मीडिया के लिए काम करने के लिए, ग्राफिक्स की जो सर्विस है वो देने के लिए। तो यहाँ पर उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई, ऑलराइट। उसके बाद पॉइंट आता है लर्निंग। देखो, जब भी हम किसी बड़े इवेंट में या छोटे वर्कशॉप मीटिंग में जाते हैं, तो वहां पर बहुत सारे छोटे बड़े स्मॉल एंटरप्रेन्योर, स्पीकर, इंडस्ट्री एक्सपर्ट आए हुए होते हैं। उनसे हमें काफी डेप्थ, इनसाइट, इंफॉर्मेशन सीखने को मिलती है। वो नॉलेज, इंफॉर्मेशन कहें, या हमें किसी प्रोडक्ट के बारे में, नए नए जो प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं उनके बारे में सीखने को मिलता है, कौन से प्रोडक्ट मार्केट में आ रहे हैं और आने वाले हैं। तो इंफॉर्मेशन, नॉलेज हमें सीखने को मिलती है वहां पर। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट निकल के आता है वो है बूस्ट कॉन्फिडेंस। देखो, जब हम किसी इवेंट में एक या दो तीन पर्सन से मिलते हैं, जब हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो हमारे अंदर ना थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी होती है। जब हम किसी अच्छे स्पीकर से मिलेंगे, लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, तो हमारे अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और वो कॉन्फिडेंस हेल्प करता है हमारे बिजनेस में अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए, लोगों से कनेक्शन बिल्ड करने के लिए। तो वो एक साइकिल है, रिपीट होता है। लेट सपोज, अगर मैं मान के चलूं, एक राहुल नाम का लड़का है, मैं अपने आप को ले लेता हूं, और वो एक इंट्रोवर्ट पर्सन है जिसको बात करना लोगों से पसंद नहीं है। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले जब किसी भी इवेंट में जाएगा, साइड में खड़ा हो जाएगा, तो पहले एक पर्सन से बात करेगा, धीरे से खुलेगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके गेस्चर धीरे धीरे ओपन होते हैं। तो जैसे ही वो एक दो तीन लोगों से बात करेगा, उसको वो एनवायरनमेंट सूट करने लग जाएगा, धीरे धीरे वो हैबिचुअल हो जाएगा। नाउ ही रियलाइज कि यार, जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं सारे नेटवर्किंग करने के लिए आए हुए हैं और आई नीड टू टॉक टू देम। तो उसके अंदर एक बात करने से ना कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होता है। उसके बाद जो पॉइंट निकल के आता हुआ है इंक्रीज विजिबिलिटी। जब किसी नेटवर्किंग इवेंट में हम जाते हैं, बिजनेस इवेंट में, समिट में नेटवर्किंग करते हैं, हम लोगों से बात करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, होता क्या है, हम लोगों से अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, स्टोरी शेयर कर रहे हैं, तो वहां पर हमारी ना एक विजिबिलिटी क्रिएट हो जाती है। द अदर पर्सन नो कि दिस गाय, यानी कि मेरी एक अथॉरिटी है और मैं इस इंडस्ट्री में काम करता हूं। तो लेट सपोज मैं पिछले 5 से 6 साल, 7 साल से आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर, वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए।
तो लोग जानते हैं कि राहुल क्या काम करता है, व्लॉग वीडियोस भी काम करते हैं हम और आईटी सर्विसेज भी देते हैं। तो यहाँ पर मेरे और मेरे काम की विजिबिलिटी क्रिएट हो जाती है। जब भी मेरी कम्युनिटी में, उस कम्युनिटी में कोई भी आईटी प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट होगी तो सबसे पहले मेरा नाम ऊपर आएगा कि दिस पर्सन कैन डू दिस, और दिस पर्सन नो कैसे करना है, किस पर्सन से क्या बात हमें काम करवाना है। तो हमारी विजिबिलिटी क्रिएट होती है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे ना। कोई भी बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी हो, क्रिकेटर है, सबको विजिबिलिटी चाहिए। ऑलराइट, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है वो है सपोर्ट सिस्टम, प्रोवाइड सपोर्ट। देखो, जब हम किसी इवेंट्स में या किसी सेमिनार में जाते हैं तो वहां पर एक कम्युनिटी बिल्ड हो जाती है, व्हाट्सएप का एक ग्रुप बन जाता है। तो वहां पर क्या होता है, वो आपस में ना लोग एक दूसरे के सपोर्ट करने लग जाता है। अभी हाल ही की बात है, यहाँ चंडीगढ़ में रहता हूँ, तो चंडीगढ़ में एक इवेंट हुआ था आयोटा कंपनी का। वो फ्री इवेंट था। इवेंट के दौरान क्या हुआ, उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया अराउंड 500 लोगों का, तो बहुत ही अच्छी कम्युनिटी बनी वहां पर। तो जब भी हमें किसी भी सर्विस की, किसी फ्रीलांसर की, राइटर की, ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत है तो हम वहां पर मैसेज डालते हैं। अगर हमें कोई चैलेंज आ रहा है अपनी कंपनी में तो हम वहां पर पूछ सकते हैं। तो कम्युनिटी का सपोर्ट मिलता है, प्लस उस इंडस्ट्री में जो एक्सपर्ट है वो भी हमें मेंटोर करते हैं। तो सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा मिल जाता है नेटवर्किंग करने से। राइट, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है फेलिसिटेट मेंटरशिप। देखो, कई बार क्या होता है, मेरे साथ कई बार खुद हुआ है कि हमें एक ऐसे पर्सन से नेटवर्किंग करने का मौका मिलता है, उनके साथ एक कनेक्शन बिल्ड हो जाता है जो हमारे लिए मेंटरशिप का काम करती है। जैसे कि मुझे आज भी याद है, मेरे फ्रेंड है विकास जी, उनके साथ आज भी 5 से 6 साल से मैं जुड़ा हुआ हूं। जब मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिला था एक टेडक्स के एक इवेंट में, तब से लेकर आज मैं उनकी मेंटरशिप लेता हूं, जो कि मतलब एज अ फ्रेंडशिप की तरीके से लेता हूं। और वो काफी मुझे हेल्प करती है। जब भी मैं कहीं अटक जाता हूं, स्टक हो जाता हूं, तो मैं उनसे बात करता हूं। तो मेंटरशिप हमें एक अच्छे मेंटोर इवेंट में मिल सकते हैं। अब चाहे वो कोई स्पीकर है या कोई बिजनेस ओनर है, स्मॉल एमएसएमई या एमएससी है, तो हमें उनसे बात करनी पड़ेगी, अपने एक ऑथेंटिसिटी बिल्ड करनी पड़ेगी, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन डेवलप करना पड़ेगा। ऑलराइट, उसके बाद जो लास्ट और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, बिल्ड अ लॉन्ग रिलेशनशिप। देखो, जब हम किसी इवेंट में किसी पर्सन से मिल रहे हैं, हम रेगुलरली उनसे फॉलो अप कर रहे हैं, 1 साल 2 साल 3 साल, मतलब लॉन्ग टाइम तक उनसे जुड़े हुए हैं, तो हमारा एक कनेक्शन लॉन्ग टर्म के लिए स्टेब्लिश हो जाता है, एक रिलेशनशिप बन जाता है। और वो रिलेशनशिप हमें बाद में बहुत सालों तक हेल्प करता है अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए, बिजनेस डेवलप करने के लिए, इवन रिसोर्स फाइंड आउट करने के लिए, किसी नई प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के लिए, किसी पर्सन से मिलवाने के लिए। कई बार हमें लोगों से मिलना पड़ता है, किसी ऐसे मीडिया में कहीं पे भी जाना है, किसी भी टाइप के पर्सन से अगर हमें रिक्वायरमेंट है, अगर कोई लीगल इशू भी आ जाता है तो कई बार हमें अच्छे लॉयर्स, लीगल लॉयर्स या डॉक्टर्स भी वहां पे मिल जाते हैं जो इस चीज में हमें हेल्प करते हैं। मेरे साथ कई बार हुआ है, जब मुझे लिगामेंट का प्रॉब्लम आ गया था मेरे नीज में, जब मैं मैराथन के लिए पार्टिसिपेट कर रहा था, तो मुझे लिगामेंट का प्रॉब्लम हो गया था हीलिंग करने के लिए। तो मेरे एक अच्छे फ्रेंड है दिल्ली से, उन्होंने मुझे इस चीज में काफी हेल्प करी थी, वो भी मुझे एक वर्कशॉप के दौरान ही मिले थे। तो ये काफी सारे ना बेनिफिट्स हैं जो हमें नेटवर्किंग के दौरान होते हैं। तो आपको इंपॉर्टेंट है कि नेटवर्किंग करनी चाहिए या नहीं, ये आप पे डिपेंड करता है। बट मेरी सजेशन है कि आप फर्स्ट टाइम, सेकंड, थर्ड टाइम अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड नेटवर्किंग जरूर करो, किसी भी लोकल या इवेंट में जरूर पार्टिसिपेट करो। और आपको ये वीडियो कैसी लगी हो तो लाइक जरूर करें, और अपना एक्सपीरियंस वीडियो के कमेंट में शेयर जरूर करें कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है। अगर आपका खुद का कोई एक्सपीरियंस है, आप वो भी हमें शेयर कर सकते हैं। तो हमारे चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इवेंट्रा व्लॉग पर मैं हूं आपका दोस्त राहुल गुप्ता, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।